हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 41 फॉर क्लास 6। विषय है हिंदी और चैप्टर हमारा ऐसे ऐसे कंटिन्यू रहेगा। और ये वर्कशीट आपके लिए 14 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हमारा जो चैप्टर है विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई एकांकी ऐसे ऐसे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि मोहन का जो पेट दर्द है वो ठीक हुआ या नहीं। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी एकांकी के पहले भाग को पढ़ा। अब आज हम उसके आगे के संवाद को पढ़ेंगे। तो संवाद क्या होता है? आपस में जो हम बातचीत करते हैं उसको संवाद कहते हैं। और जानेंगे कि वो कौन सी बीमारी है जो ऐसे ऐसे के नाम से मोहन बता रहा है, जो बहुत ही क्या है, पीड़ादायी है, जिसके कारण उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं, परेशान हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आगे हम पढ़ेंगे। माँ कहती है हंसकर, हंसी की हंसी दुख का दुख, यह ऐसे ऐसे क्या होता है। यानी मोहन की जो ये बीमारी है ऐसे ऐसे, इसको सुनकर माँ को क्या आ रही है, हंसी आ रही है, लेकिन उसको साथ ही दुख भी हो रहा है कि उसके पेट में दर्द है। कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह जो है कैसे उतर गया है, हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो बेचारे का मुंह जो है, यानी मोहन ऐसे ऐसे बीमारी के कारण परेशान है जिसका मुंह जिसके कारण बच्चों के अंदर होता है ना थोड़ा सा चाम जो होता है, खेलने कूदने की जो शक्ल होती है वो उसकी शक्ल नहीं रही है। बेचारे का मुंह जो है वो बिल्कुल उतर गया है और उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। क्लियर? यानी उसके चेहरे का रंग जो है वो कैसा पड़ गया है, पीला पड़ गया है ऐसे ऐसे बीमारी के कारण। अब पिता कहता है माँ कैसे। पिता, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रह गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो पिता क्या बताते हैं कि बस में भी ये जो है बेचैन था क्योंकि इसके पेट में दर्द था, और बस में भी ये जो है मुझे बार बार बस में बोलता रहा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कराकर, कराकर यानी एक तरह से उसको दर्द हो रहा था तो उस तरह से जोर से चिल्लाकर माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं, अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। तो अब माँ को चिंता भी हो रही है, वो चिंतित भी है कि कहीं ये कोई नई बीमारी तो नहीं है जिसका नाम ऐसे ऐसे है। ठीक है, तो वो उसको मोहन को सांत्वना देते हुए उसके पास बैठी है और जो मोहन का पिता है उसको कहती है कि देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। कल यानी चैन नहीं पड़ता, कल का मतलब क्या है यहाँ पे, बिल्कुल भी चैन ना पड़ना, लगातार पेट में दर्द उठ रहा है। हींग चूरन पिपरमिंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। तो हींग चूरन पिपरमिंट होता है ना पुदीना, तो वो सब दे चुकी हैं। तो वैद्य जी जो है आ जाते, यानी जैसे पुदीने की जो गोलियाँ होती हैं। ठीक है, तो अब उसकी जो माँ है वो क्या कह रही हैं कि वैद्य जी आ जाते। अब आपको यहाँ पर बहुत ही आसान से बच्चों प्रश्न दिए गए हैं। ऊपर दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखिए, प्रश्न 1 दिया गया है, माँ को मोहन की बीमारी सुनकर क्या हुआ। तो माँ को मोहन की बीमारी सुनकर जो है क्या हुआ, मोहन की बीमारी सुनकर हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। ठीक है, तो ये इसमें आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट है प्रश्न 2, बस में भी नाचता रहा, आप इस वाक्य से क्या समझते हैं, लिखिए। तो बस में भी नाचता रहा, इसका अर्थ है कि वह बस में भी बेचैन रहा और कहता रहा कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर इसका वाक्य का मतलब यही है कि वह बस में भी क्या था, बेचैन था। नाचने का मतलब यहाँ पे क्या है, बेचैन होना। प्रश्न 3 है, मोहन की बीमारी सुनकर माँ की क्या हालत हुई। तो मोहन की हालत सुनकर माँ अत्यधिक चिंतित हो गई और उसे लगने लगा कि यह कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है। तो यानी अब उसकी तकलीफ़ ज़्यादा देखकर उसको लग रहा था कि यह शायद कोई ऐसे ऐसे कोई बड़ी बीमारी है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 4 दिया गया है, गद्यांश में कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द प्रयोग किए हुए हैं, उनके अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है बच्चों, समश्रुति यानी सुनने में जो है समान लगेंगे लेकिन उनके अर्थ जो है वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो उनको आपको बताना है। जैसे कल है, एक तो होता है आने वाला दिन, जो यानी कल जो होगा। क्लियर? जैसे कल जो है क्या डेट है, कल 15 है, तो जो है इस तरह से
आने वाला कल है तो इसका वाक्य प्रयोग हो जाएगा मैं कल स्कूल जाऊंगा, तो ये तो भविष्य की बात हो जाएगी। एक कल होता है बीता हुआ दिन, मैं कल बाजार गया था, तो ये बीता हुआ दिन है तो हमने था का प्रयोग किया। इसी तरह देखिए दूसरा है बस। बस का मतलब क्या है? बस एक तो होता है ना वाहन, जिसमें जो है हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, तो मैं बस से स्कूल जाता हूँ। एक दूसरा होता है बस। बस यानी काफ़ी, बस बहुत हो चुका, ठीक है ना। जैसे जो है हम किसी को किसी काम से करने से रोकते हैं तो बस बहुत हो चुका, तो एक बस वो होता है। तो इस तरह से अगर आपके पास ऐसे और भी कोई शब्द हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रश्न 5 है कल नहीं पढ़ना मुहावरे का अर्थ पता लगाकर लिखिए। तो कल नहीं पढ़ना का मतलब क्या होता है? कल नहीं पढ़ना यानी चैन ना पढ़ना। ये प्रश्न 5 का आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। शब्द संपदा दी गई है। गद्यांश में आए कठिन शब्द को यहाँ छांट कर लिखिए और शिक्षक या घर में बड़ों की सहायता से उसका अर्थ पता लगाकर लिखिए। तो जो भी कठिन शब्द हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे पहला आप लिख सकते हो तकलीफ़। तकलीफ़ का मतलब क्या होता है? परेशानी। दूसरा है हवाइयाँ। हवाइयाँ का मतलब है चेहरे का रंग पीला पड़ जाना। हवाइयाँ उड़ जाना यानी चेहरे का रंग पीला पड़ जाना, या जैसे एकदम से हम घबरा जाते हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं हवाइयाँ उड़ गई, यानी उसके चेहरे का रंग जो है डर के कारण पीला पड़ गया। तीसरा है पिपरमेंट। पिपरमेंट क्या होता है? पुदीना, या आप पुदीने की गोलियाँ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, आपके अनुसार आपके घरों में नाटक, जो नाटक शब्द है उसका प्रयोग वो किस कार्य के लिए किया जाता है, ये आपको यहाँ पर सोचकर लिखना है। तो देखो बच्चों, नाटक जो है, नाटक का अर्थ क्या होता है? जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है कलाकार अभिनय करते हैं, वो एक नाटक होता है। लेकिन हमारे घरों में आम बोलचाल की भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है घरों में नाटक का। और वो नाटक का प्रयोग जो है वो सबसे ज़्यादा आई थिंक तो मम्मी ज़्यादा प्रयोग करती होंगी, क्योंकि आप लोग बच्चे घर में क्या करते हो, आपस में झगड़ते हो या काम न करने के बहाने ढूंढते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि स्कूल ना जाने के बहाने ढूंढ रहा था मोहन कि उसके पेट में दर्द है, तो ये भी क्या है? ये भी नाटक ही तो हो रहा था। क्लियर? तो जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है घर में, तब जो है हम एक ये शब्द प्रयोग करते हैं आम बोलचाल की भाषा में कि क्यों नाटक कर रहे हो। तो ऐसी कुछ आपके साथ भी होता है तो अपना अनुभव यहाँ पर ज़रूर साझा कीजिए इस वर्कशीट के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है मैंने उदाहरण के लिए लिखा है, मेरे घर में नाटक शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब मैं या मेरी बहन किसी कार्य को करने के लिए बहाना बनाते हैं। तो मम्मी जो है वो कहती हैं कि नाटक मत करो, ठीक है। तो ये कैसी नहीं है, ये कहती है, मम्मी कहती है कि नाटक मत करो। तो ये जो है आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ये थी आपकी आज की हिंदी की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।